सो गाइज वेलकम बैक एंड दिस साइड और विजय है और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि चैप्टर थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स है, इस चैप्टर के रिगार्डिंग में हम लोगों ने पहले से ही चैप्टर की सीरीज डाली हुई है। आप चाहे तो एक्सप्लेन वीडियो पूरी देख सकते हैं, पार्ट टू पार्ट हमने अपलोड करी हुई है, बट बिकॉज पेपर आ रहे हैं तो हम लोगों ने सोचा है कि 20 मिनट की सीरीज निकाली जाए जिसमें चैप्टर का कंक्लूजन निकाला जाए और आपको पूरी तरीके से उसे एक्सप्लेन करा जाए। तो मैं विजय कुमार ई पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं और आप चाहते हैं हमारे इंस्टाग्राम नोट्स जो भी नोट्स हम अपलोड करते हैं वो लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। अदरवाइज अगर आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम और साथ में ट्विटर भी चलाते हैं तो आप जरूर वहां पे ज्वाइन होने की कोशिश करेगा। 20 मिनट की सीरीज में हम आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे कि चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है, क्या मेन चीज है। असल में इस पूरे चैप्टर में मेजर रिलीजन और रिलीजियस आइडियाज के बारे में पता चलेगा। मेजर रिलीजन देखो हिंदुज्म के बारे में सभी को पता था कई हजार साल पहले से, जब पोस्ट वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड था तो उस टाइम पीरियड पे हिंदुज्म था। बाद में दूसरे धर्म आए, जैनिज्म, बुद्धिज्म। फोकस इसमें जैनिज्म बुद्धिज्म पे करा गया है और थोड़ा बहुत हिंदुज्म का टच भी इसमें डाला हुआ है। ये चैप्टर आपको यूपीएससी पीसीएससी लेवल पे थोड़ा सा आपको टच करेगा। दूसरे धर्मों के अंदर जो रिलीजियस आइडियाज होते हैं, जो धार्मिक विचार होते हैं, वो हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। सारा सोर्स हमने अलग अलग जगहों से उठाया है, मतलब क्योंकि बुक में बताया गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमने अलग अलग जगहों से इसको लेने की कोशिश करी है। पाली, प्राकृत, तमिल, संस्कृत, जिसमें बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मणिकल टेक्सेस लिखे हुए थे जब इस बुक को कंटेंट करा गया। और दूसरा फिर यहाँ पे जो भी इंक्लूडिंग हमें मॉन्यूमेंट्स पे लिखी हुई चीजें, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र लिखे गए, उन सबको कंपाइल करके हम लोगों ने पता लगाया कि अर्ली टाइम पीरियड के अंदर चल क्या रहा था या हो क्या रहा था। अब ये वो टाइम पीरियड है जिस समय अगर मैं आपको बात करूं 0 से 500 बीसीई टाइम पीरियड, या मैं कह सकता हूं उससे ही पीछे अगर आप चले जाए तो लगभग 1000 बीसीई के टाइम पीरियड की बात हो रही है। इस टाइम पीरियड के अंदर भारत में अलग अलग थिंकर्स डेवलप होने चालू हो रहे थे। भारत ही नहीं बल्कि बाहर के इलाकों में, जैसे ईरान था, चाइना था, उसके बाद ग्रीस था और देन अपने इंडिया के अंदर महावीर और गौतम बुद्धा जो थे वो थिंकर्स थे। ये थिंकर्स क्यों थे और इनकी सोच या इनकी अप्रोच क्या थी? इनकी अप्रोच थी, ये जानना चाहते थे कि इंसान इस धरती पे आया है और सिर्फ वो खाएगा और उसके बाद क्या कहते हैं एंजॉय करेगा लाइफ, और क्या वो चला जाएगा। लोगों का ये मानना था वो खाएगा पिएगा। एटलीस्ट वो कॉस्मिक ऑर्डर को जानना चाहते थे, वो कॉस्मिक ऑर्डर को समझना चाहते थे, इसलिए समाज के अंदर नए थिंकर्स आने चालू हुए और इसीलिए नया धर्म आना चालू हुआ। देखिए समाज के अंदर जब एक धर्म का वर्चस्व, एक धर्म का डोमिनेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो दूसरे धर्म उस पर क्वेश्चन उठाने लग जाते हैं, और क्वेश्चन उठाना एक तरीके का मैं कह सकता हूँ नई बिलीव और नई आइडियोलॉजी का जन्म होना होता है। और उस टाइम पीरियड के अंदर 1000 बीसी से 500 बीसी के टाइम पीरियड के बीच में ऐसे चेंजेस हमें इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर के हिस्सों में अलग अलग फिलोसफर के अकॉर्डिंग देखने को मिला। अपने इंडिया में महावीर और गौतम बुद्धा के थ्रू मिला। अब आप लोगों ने पिछली स्टोरी तो पढ़ी होगी किस तरीके से जो अशोक था उसने बुद्धिज्म धर्म अपनाया था, यानी कि उससे पहले इंडिया के अंदर जैन और साथ में क्या कहते हैं हिंदुज्म था, लेकिन बुद्धिज्म अपनाने का भी अपना कारण होता होगा, वो हमें अलग चीज देखनी होगी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि बुद्धिज्म जिस समय भारत के अंदर था तो उस समय क्या दूसरे धर्म नहीं हुआ करते थे? ऑफ कोर्स हुआ करते थे, रिचुअल्स हुआ करते थे जिसके बारे में हमने वेदों में, प्रशस्ति में और अलग अलग पाली, प्राकृत, तमिल और तेलुगु भाषा के अंदर देखने की कोशिश करी थी। असल में होता क्या था उस टाइम पीरियड के अंदर लोग वैदिक पूजा किया करते थे। वेदों के अकॉर्डिंग वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं, वो इंद्रा, अग्नि और सूर्य और सोम को देवता माना करते थे। इसके बारे में हमें अलग अलग जगहों में देखने को मिला। इसलिए वैदिक कल्चर उस टाइम पीरियड के अंदर स्टार्ट होना चालू हो गया था। लोग यज्ञ किया करते थे और यज्ञ के अंदर वो अपने गुड हेल्थ, अपने बच्चों की लाइफ के बारे में, साम्राज्य के अच्छी चीजों के बारे में, ये सारी चीजें कर्म कांड जो थे अर्ली टाइम पीरियड के अंदर चलते थे और कई हजार सालों से चलते आ रहे थे, जिसका जीता जागता एग्जांपल हमने राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करी थी इस चैप्टर के अंदर। राजसूय यज्ञ के अंदर हमें पता था कि राजा क्या क्या करता था। राजा क्या कहते हैं राजसूय यज्ञ करता था, एक परफॉर्म करता था। साम्राज्य के अंदर क्या कहते हैं कोई विपदा आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, उस टाइम पीरियड में राजसूय यज्ञ करवाया जाता था राजाओं के द्वारा, ताकि साम्राज्य अच्छा रहे, लोगों की वेलफेयर के बारे में वहां पे सोचा जा सके वगैरह वगैरह। और दूसरा था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में राजा अपने वर्चस्व को, अपने डोमिनेंस को दिखाने की कोशिश करता था। 1 साल तक इस घोड़े को छोड़ दिया जाता था और इसको अगर कोई पकड़ता नहीं था फिर इसकी बलि दी जाती थी और इससे उसका वर्चस्व स्थापित होता था। अगर कोई इसको 1 साल के दरमियान इस घोड़े को पकड़ लेगा तो फिर राजा उससे फाइट करेगा। तो एक तरीके का ये तरीका था और कई सालों से चलता आ रहा था।
फिर लोगों के दिमाग में थिंकर्स आए इस धरती के ऊपर और लोगों ने उपनिषद पढ़ा, वगैरह वगैरह चीजें पढ़ी। उपनिषद क्या होते हैं वो मैंने बताया था कि कैसे राजाओं और गुरुओं के बीच में, उसके शिक्षकों के बीच में कही गई बातें, विचार और ये सारी चीजें उसके बिहाफ पे निचोड़ निकलता है उपनिषद के उसमें आता है। अब ये सारी चीजें तो कई हजार साल से चल रही थी, तो लोगों के सामने ये समझ में ये आने लग गया कि अगर हम लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से हमारा गुड हेल्थ होता है, वेलफेयर होता है, समाज में अच्छी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन क्या सही मायने के अंदर इसका बर्थ और रीबर्थ से इसका कनेक्शन है? अगर हम यज्ञ करेंगे तो क्या हम दोबारा से रीबर्थ प्राप्त कर सकते हैं? क्या यहाँ पे रीबर्थ के दोबारा एक्शन होते हैं? क्या यहाँ पे लोगों ने बताया कि अगर यज्ञ हो रहा है तो उसके सही मायने में क्या मतलब मैं कह सकता हूँ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं? और ये क्वेश्चंस लोगों के सामने आ गए, और जब लोगों के सामने क्वेश्चंस आ गए तो मैं कह सकता हूँ नई आइडियोलॉजी यहाँ पे आनी चालू हो गई। तो इसलिए डिबेट एंड डिस्कशंस होते रहे, बहुत सारे डिफरेंट ऐसा कहा जाता है कि धरती के ऊपर अलग अलग जगहों पे अलग अलग तीर्थकार आए, वो एक जगह मिलते थे, हिंदुज्म की आइडियोलॉजी के ऊपर या उस समय पे जो भी रिचुअल्स हुआ करते थे उन पे क्वेश्चंस किया करते थे। इसके लिए महावीर और बुद्धा स्पेशल थे। उन्होंने बताया कि अगर अथॉरिटी वेदास को होती है और क्या कहते हैं वेदों के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी बताई जाती है, इसमें शूद्र को सबसे निचला रखा जाता है। तो गौतम बुद्ध ने बताया कि इसको डिसाइड करने वाला कौन है, कि बाय बर्थ ये शूद्र रहेंगे और इनका काम हमेशा ब्राह्मणों को सुप्रीम दिखाना या उसके अंडर में ही काम करना था। तो वगैरह वगैरह ये थिंकिंग चलती रहती थी और इसी वजह से मैं कह सकता हूं एक नई आइडियोलॉजी निकल के आई। यहाँ पे महावीर और बुद्धा एक नए फिलोसफर थे। इस पूरे चैप्टर के अंदर इन्हीं के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे अर्ली टाइम पीरियड के अंदर 2 आइडियोलॉजी के लोग रहा करते थे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी आइडियोलॉजी के। एक था यहाँ पे फैसिलिस्ट, एक था मटेरियलिस्ट। फैसिलिस्ट ये कहा करते थे कि जो भी समाज के अंदर हो रहा है ना, ये सब पहले से ही तय हो रखा है, इसमें हमने कुछ नहीं तय कर रखा है। और मटेरियलिस्ट लोग ये कहते थे कि जो भी समाज के अंदर हो रखा है, जो भी हो रहा है वो हमने तो नहीं करा, लेकिन ये पूर्व निर्धारित हो रखा था और समाज में इसको बदला जा सकता है। तो ये चीजें 2 आइडियोलॉजी समाज में चलती थी, तो और समाज में फिर ये चीजें होने लगी। अब यहाँ पे अब कहानी बताई जाती है वर्धमान के बारे में कि वर्धमान जो थे वो भी एक बहुत बड़े थिंकर्स थे। हालांकि इनसे पहले 23 तीर्थकार और भी रह चुके थे जैन धर्म के अंदर, लेकिन इन्होंने जैन धर्म के प्रिंसिपल्स को और सुप्रीम पहुंचाया और बताया कि हिंदुज्म के अलावा भी एक और धर्म लाया जा सकता है और इसके हम ये रिचुअल्स रखेंगे। तो इसलिए जैनिज्म अगर आप देखें तो भारत के बहुत सारे हिस्सों में है आज भी। और इन्हें वर्धमान महावीर इसलिए बोला था क्योंकि ग्रेट हीरो का मतलब महावीर होता है। 23 साल की उम्र में इन्होंने महावीर जी ने अपना घर छोड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने अपने पूरा जीवन लोगों को पवित्र की नदी के पार कराने के लिए, अस्तित्व की नदी के पार कराने के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। तो जैनिज्म के अंदर उन्होंने बहुत सारे इनपुट्स दिए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हिंदुज्म के अलावा भी दूसरी और चीजें हैं जो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। हालांकि जैनिज्म में बाद में 2 सेक्ट बढ़ गए थे, श्वेतांबरम और दिगंबरम, उसके बारे में आपको अलग से स्टडी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे उन्होंने मेन प्रिंसिपल क्या दिए, उन्होंने बताया कि पूरा संसार क्या है, प्राणवान है। आप पूरे संसार अगर प्राणवान है तो आपको किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन यज्ञ के टाइम पीरियड के अंदर अगर आप देखे थे तो हम देखते थे कि बलि दी जाती थी और जैनिज्म के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो ये थोड़ा सा अपोजिट हुआ। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे को किसी के जीव जंतु को नुकसान पहुंचाना चाहिए ही नहीं, हमें अहिंसा को फॉलो करना चाहिए। तो ये एक आइडियोलॉजी जैनिज्म के अकॉर्डिंग थे और बहुत ही कट्टर थे। उनका मतलब ये था कि इंसान अगर कर्म के चक्रों से मुक्त होना चाहता है तो त्याग और तपस्या कर ले, वो है ना, वो आसानी से वो क्या कहते हैं वो इन सारी मोह माया से निकल सकता है। ये जैनिज्म बताता है। संसार को त्याग कर ही इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जैनिज्म के अकॉर्डिंग यही बताया जाता है। और बहुत ही मैं कह सकता हूँ संख्या में कम लोग हमारे भारत के अंदर रहते हैं जैनिज्म के अंदर। अब यहाँ पे रूल्स क्या थे मंक के, किसी को मारना नहीं है, और मंक इन द सेंस जैनिज्म मंक के, और किसी को चोरी नहीं करनी है, किसी की चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना है, और मतलब ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है, और इवन आपको संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। कट्टर लोग जो जैनिज्म मानते हैं या जो जैन बन चुके हैं जैन मुनि, उनके लिए धर्म है। तो ये जैनिज्म में था। अगर आप देखें तो हिंदुज्म में भी कुछ कुछ ऐसा था, लेकिन कुछ सिमिलैरिटी और कुछ डिफरेंशिएट तो हमें दूसरे धर्म में देखने को मिलेगा। इसलिए जैनिज्म लोगों के सामने अस्तित्व में आया। लेकिन लोगों का ऐसा मानना था कि कट्टरपन इसमें इतना ज्यादा था कि जो नॉर्मल कैटेगरी के लोग, किसान मजदूर, ये लोग इनसे जुड़ ही नहीं पाए। क्योंकि इसमें देखो किसानों का मेन रोल ये होता था कि अगर खेती करेगा तो छोटे छोटे इंसेक्ट जो होता है तो खेतों में मार देगा। और जैनिज्म में कहा था कि भाई आपको बचना है किसी को मारने से। और जैनिज्म की खास बात ये थी कि इन लोगों ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो ऐसी चीजें आप समझ सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो इसके बारे में हमें अलग अलग जगहों पे
चीजें देखने को मिलती है। अभी आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मिनिएचर पेंटिंग है या मिनिएचर आर्ट है, क्या है, जिसमें हमें ये देखने को मिला कि जैनिज्म के मतलब महावीर वर्धमान के मरने के बाद उनके डिसाइपल्स ने उनके रिकॉर्ड्स को लिखना चालू करा। प्रकृत में, तमिल में और संस्कृत के अलग अलग हिस्सों में हमें जैन साहित्य के बारे में जानने को मिलता है। इंडिया के अंदर देखें तो अभी भी क्या कहते हैं, इनका ये वाला हिस्सा जैनिज्म का है। 2 से 3%, 4% जैनिज्म की हमें संख्या देखने को मिलती है। 2011 के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग भारत में 0.37% जैनिज्म इंडिया के अंदर है, वगैरह वगैरह। अभी अलग अलग मूर्तियां आज की डेट में भी हमें देखने को मिलती है। यानी कहने का मतलब जिस समय जैनिज्म अपने सुप्रीम पे था, अपने उसमें था, पीक पे था, तो बहुत सारे सातवाहनों ने और बहुत सारे लोगों ने क्या कहते हैं उनसे जुड़ी चीजें बनाई थी। तो ये आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम 12th क्लास का फाइन आर्ट वाला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको वहां जानने को मिलेगा इसके बारे में बहुत अच्छा। दूसरी एक लाइफ थी आपकी, क्या कहते हैं, दूसरे एक और व्यक्ति आए, वो थे आपके बुद्धिज्म में आपके सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। शुरुआती लाइफ बहुत अच्छी बीत रही थी, शाक्य कबीले से बिलोंग करते थे। फादर जो थे इनके क्या कहते हैं राजा थे शाक्य कबीले के, और यहाँ पे क्या कहते हैं इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद क्या कहते हैं इनका बच्चा भी होता है राहुल। लेकिन रियल में ये हर्ष रियलिटी से बहुत दूर थे, सच्चाई से बहुत दूर थे, इसलिए 29 साल की उम्र में भी इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। और 35 साल की उम्र में आते आते इनको क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूं कि इनको एक वो प्राप्त हो चुका था, क्या कहते हैं, ज्ञान, एनलाइटमेंट। इनकी लाइफ में 3 इंसिडेंट, 4 इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक मरता हुआ व्यक्ति, एक शांत व्यक्ति और यहाँ पे एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति। ये चीजें उनको नहीं पता थी। जब उनके डिसाइपल ने इसके बारे में बताया कि इंसान इन सारी चीजों से जूझता ही है, इन सारी चीजों से निकलेगा, और ये चीज गौतम बुद्ध को पहले नहीं पता था। उनकी लाइफ में तो ये था कि सब कुछ हंसी खुशी होता रहता है, और ये जब उन्हें पता चला तो उन्होंने फाइनली क्या करा, घर छोड़ दिया। उन्होंने सच्चाई की तलाश करने के लिए अपने घर को छोड़ दिया, और उस सच्चाई की तलाश करते 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 मंक बन गए, भिक्षु बन गए, एंड देन फाइनली निरंजना नदी के किनारे इनको काफी समय के बाद एनलाइटमेंट प्राप्त होता है। एनलाइटमेंट प्राप्त होने के बाद उन्होंने बहुत सारा तरीका अपनाया था, अपने आपको बिल्कुल मरने की कगार तक छोड़ दिया था। लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि एक्सट्रीम पाथ अपनाने के लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, और मेडिटेशन करने के बाद फाइनली उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हो जाता है। एनलाइटमेंट प्राप्त होने के बाद उन्होंने धम्मा का पाथ अपनाया। कहा कि लोगों को समझाया जाएगा कि सच क्या है, सच क्या है, और इसीलिए जब लोगों को समझाया जाएगा तो ये घूम घूम के लोगों को समझाते थे। और सोचो अशोक ने इस धर्म को अपनाया था। जब अशोक ने इस धर्म को अपनाया था तो ये धर्म इंडिया तो छोड़ो, इंडिया के बाहर की बहुत सारी कंट्रियों के अंदर, चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, अक्रॉस द वर्ल्ड, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इधर सब घूमता रहा और आज भी है। इंडिया के अंदर 0.70% इनकी आबादी है, यानी कि आज ही बुद्धिज्म जो लोग हैं वो भारत में जैनिज्म के कंपैरिजन में ज्यादा है। अगर आपको पता हो डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने भी लास्ट में बुद्धिज्म धर्म अपनाया था, तो सोच समझ के अपनाया होगा। ये पॉपुलेशन अलग अलग कंट्री में कितने कितने रहते हैं लोग। अब यहाँ पे बौद्धिक साहित्य ये बताते हैं कि जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था, यानी कि नेपाल में, बोध गया यानी कि बिहार में उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, सारनाथ में यानी कि इलाहाबाद के आसपास उन्होंने पहला स्पीच दिया था, और उन्हें निबाड़ा कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। तो इसीलिए गौतम बुद्ध की लाइफ के लिए 4 ऐसी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी बुद्धिज्म को मानता है तो वो ऐसी जगहों पे जरूर आना पसंद करता है। उनकी मुख्य शिक्षाएं त्रिपिटका के अंदर बताई गई है। त्रिपिटका क्या है मैं आपको बताता हूं। विनय पिटका, अभिधम पिटका, सूत पिटका। विनय पिटका में जो भी उनके भिक्षु होंगे उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाएंगे, किस तरीके से जीना है। और सूत पिटका के अंदर उनके दर्शन के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, और सॉरी अभिधम पिटका के अंदर फिलॉसफी के बारे में है, और यहाँ पे बुद्ध की शिक्षाएं जो है वो सूत पिटका में रखी गई है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेन टीचिंग्स उनकी यही थी कि सूत पिटका में वो लोगों को एग्जाम्पल दे के सेट करने की कोशिश करते थे कि सही मायने में सच क्या है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आपने कीसा गौतमी के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि भैया इंसान जो आया है वो जाएगा। इसलिए उनकी 4 प्रिंसिपल मेन है। नंबर 1, संसार जो है ट्रांसिस्ट है, अनित्य है, पर प्रतिपल बदल रहा है, आप और मैं हमेशा बदल रहे हैं। दूसरा, जो आत्मा है वो मतलब जो आपकी बॉडी है वो आत्म विहीन है, मतलब सोल नहीं, सोल जो है ना, सोल तो मतलब कुछ भी इसमें स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है। इंसान के दुखों का कारण जो है वो क्या कहते हैं, उसका खुद का लालचपन वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपको क्या कहते हैं संसारिक परेशानी से ऊपर उठना है तो आपको सम्यक मार्ग यानी कि मिडल मार्ग अपनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप तपस्या कर लीजिए जैसे जैन धर्म में बोला जाता है। तो कुछ सिमिलैरिटी और कुछ डिफरेंशिएट कॉलेज के लेवल में आपको मिल सकती है, वो भी जब आप क्या कहते हैं इन फ्यूचर आप दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे तो वहां आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में मिलेगा। अब देखो यहाँ पे भगवान का होना ना होना उन्होंने कुछ नहीं बताया, भगवान का होना ना होना, कि खुद ही भगवान थे वो।
और इसलिए आपको पता है फिर अशोका ने धर्म अपनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सारा हमने पढ़ा हुआ, हम ये नहीं पढ़ेंगे। हाँ, बौद्ध भिक्षु के अनुयायी भिक्खु बनते थे जो लड़के होते थे, और यहाँ पे भिक्वाइन जो बनती थी वो औरतें होती थी। तो भिक्खु आनंद उनका वन ऑफ द फेमस या वन ऑफ द फेवरेट डिसाइपल था। भिक्वाइन उनकी स्टेप मदर प्रजापति गौतमी पहले बनी थी, जो थेरी बनी, ये थेरा बोले जाते थे ये लोग। और संघ इस हिसाब से चलता था, और संघ के अंदर प्रिंसिपल रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करते थे। यहाँ पे इनकी खासियत इस धर्म की ये थी कि क्योंकि इन्होंने कहा था कट्टरपन तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे किंग्स, वेल्दी मैन, गणपति, वर्कर्स, स्लेव सभी लोग इनके साथ जुड़े थे, और इसलिए धर्म बहुत ज्यादा फेमस हुआ। रूल्स, भिक्षुओं के जो रूल्स होंगे, मैंने बताया कि उन्हें किस तरीके से भीख मांगनी, किस तरीके की चीजों को रखना है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपके विनय पिटका के अंदर बताई गई है। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म ने अपना पूरा जीवन क्या कहते हैं लोगों को सच बताने में बिता दिया, और इसी वजह से क्या कहते हैं आज की डेट में दूसरी कंट्रियों के अंदर भी क्या कहते हैं हमें देखने को मिलता है ये धर्म। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था कि सोशल चेंज वो रखना चाहते थे, समाज में कोई भी क्या कहते हैं बड़ा छोटा नहीं होता, और उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी उसके वो सख्त खिलाफ थे देखी जाए तो वेयर द स्तूपा बिल्ड। अब जब ये मरे, जब गौतम बुद्ध मरे तो स्तूपा बनाए गए। स्तूपा इसलिए बनाए गए क्योंकि क्या कहते हैं अर्ली टाइम पीरियड के अंदर उनके फॉलोवर उनको याद रख सके। तो जो उनकी लाइफ में 4 जगह थी वहां स्तूपा बनाए गए थे, और स्तूपा में ज्यादातर चीजें क्या रखी जाती थी, या तो उनके बॉडी रिमेन्स या उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजें। तो ये चीजें आप देख सकते हो, क्योंकि अशोका ने गौतम बुद्ध को बहुत इंपॉर्टेंट माना था, बुद्धिज्म धर्म अपनाया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध जो थे जब तक थे या उनके मरने के बाद अशोका ने उनसे रिलेटेड 84,000 स्तूपा बनाए थे। 84,000 स्तूपा में सारे स्तूपा तो हमारे पास नहीं है, पर कुछ फाइन स्तूपा हमारे पास पड़े हुए हैं, और आज भी वो सही स्थिति में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे स्तूपा कैसे बनाए जाते थे, स्तूपा बनाने के लिए फंडिंग कहाँ से होती थी, ऐसे वोटिव इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिले हैं सबूत कि उस समय सातवाहन या अशोका या उनके जो फॉलोवर थे वो पैसे दिया करते थे। अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और यूपीएससी पीसीएस के एग्जाम के लिए तो इसे आपको रटना पड़ेगा। रटना ये पड़ेगा किसको छत्री, किसको हर्मिका, किसको अंड, किसको मेधी, किसको वेदा, किसको त्वरण द्वार बोला जाता है। ये सारा आपको समझना जरूरी है। बाय पिक्चर आप देख सकते हो, इसमें ये पूछा जा सकता है कि सबसे ऊपर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। एमसीक्यू के अंदर ये चीजें भी पूछी जा सकती है, तो ये चीज भी आपके लिए जरूरी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे अर्ली स्तूपा बिल्ड तो करे गए थे अलग अलग जगहों के अंदर, लेकिन अगर आपको मैं बात बताऊं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्तूपा था आपके लिए यहाँ पे अमरावती। अमरावती स्तूपा महाचैत्य बोला तो जाता था, लेकिन कुछ समय के बाद अमरावती हो गया खराब। और यहाँ पे पूछा यही जाता है कि अमरावती के खराब होने का कारण क्या था। अमरावती के खराब होने का कारण यही था कि भाई लोगों की रिपोर्ट सामने नहीं आई। अमरावती के पत्थरों को इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके चला गया। कर्नल कॉलन मैकेंजी की रिपोर्ट पब्लिश होनी थी, वो पब्लिश नहीं हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो बना था, कलकत्ता जो बना था, उसके अंदर बहुत सारी अमरावती की चीजें उठा के लेके गए थे बहुत सारे लोग, और फिर वगैरह वगैरह से। लेकिन सांची बच गया था, और सांची मिला था जब हमें 19th सेंचुरी के अंदर। तो सांची के बचने का कारण ही यही था कि यहाँ पे एच कोल ने बताया कि अगर आप किसी भी चीज को उठा के लेके जाते तो प्लास्टर कास्ट बना के लेके जाओ, ओरिजिनल चीज वहीं रहने दो। तो ये चीजें थी, चल रही थी समाज के अंदर, और यहाँ पे इसी वजह से क्या कहते हैं भोपाल की बेगम जो थी उनका बहुत अच्छा रोल था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो क्या कहते हैं आपका स्तूपा, सांची स्तूपा जो था वो बच गया। तो सुल्तान जहां बेगम और यहाँ पे जॉन मार्शल ने जो रिपोर्ट पब्लिश करी थी, इसी वजह से यहाँ पे क्या कहते हैं आपका सांची का स्तूपा आज ही मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बना हुआ है। तो इसीलिए आप देख सकते हो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको क्या कहते हैं नेशनल हेरिटेज साइट का नाम भी दिया था, और उसके बारे में अब यहाँ पे उनके ऊपर बनी गई इमारतें, आर्कीव या बहुत सारी चीजें हमें अलग अलग जगह पे देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें उन पिलर्स के ऊपर थी, जो भी मतलब जहाँ पे भी बना था ये स्तूपा, मतलब जहाँ पे भी सांची का स्तूपा बना था, उसमें अलग अलग जगहों पे हमें बुद्धिज्म की वो चीजें देखने को मिली है। मतलब लोग बुद्धिज्म को, मतलब गौतम बुद्ध को देखा तो नहीं होगा, पर उनके प्रतीकों के तहत उनको माना जाता है। जैसे कि वो धर्म चक्र का साइन, दूसरा उनके सांची के स्तूपा का साइन, लोग वहाँ उनके फॉलोवर आते हैं। तीसरा यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने उन्हें ज्ञान प्राप्त करा था वो ट्री, तो ये प्रतीक है गौतम बुद्ध के। साल भंजी का ये उनके ट्रोजन द्वार पे बनी हुई है। इसका मतलब क्या है कि किस तरीके से ये लेडी चीजों को छू के भी क्या कहते हैं बहुत अच्छा बना देती है। इससे ये सारी चीजें गाथाएं हैं। ये एलिफेंट के बारे में दिखाया गया किस तरीके से ज्ञान के देवता है। यहाँ पे गजपति लक्ष्मी के बारे में, किसी के बारे में कुछ बताया था, और यहाँ पे मोटिव ऐसा दिखाया है सांप के बारे में। ये सारा उसके ऊपर है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं ये बताने की कोशिश करी गई थी। ये इस तरीके से गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में बताई गई है।
अब यहाँ पे न्यू रेजिलिएंट ट्रेडिशन आया, मतलब धीरे धीरे करके ऐसा बोला जाता है कि जिस तरीके से धर्म, गौतम बुद्धा के धर्म के अंदर कहीं ना कहीं व्यभिचार फैल गया था, कहीं ना कहीं बुद्धिज्म के लोगों ने प्रॉपर्टी रखनी चालू कर दी थी, और इसी वजह से एक नया धर्म बना, उसी के अंदर ही उसे बोलते हैं महायान बुद्धिज्म। ये जो बुद्धिस्ट के लोगों ने बनाया था बुद्धिज्म, वो हीनयान बन गया, और यहाँ पे महायान बुद्धिज्म एक अलग बन गया। इसे ग्रेट व्हीकल बोला गया, इसे लेजर व्हीकल बोला गया, और महायान बुद्धिज्म ने भी अपनी जड़ें जमानी चालू कर दी। अब महायान बुद्धिज्म और हीनयान बुद्धिज्म के अंदर क्या डिफरेंशिएट है वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे हिंदुज्म के अंदर भी बताया गया आपकी बुक के अंदर कि वैष्णविज्म और शिविज्म भी हमारे इंडिया के अंदर था। अगर हम भक्ति की बात करें तो भक्ति, आपको पता है कि एक तरीके का भक्ति मूवमेंट ऐसा होता है कि भगवान और उसके भक्तों, उसके जो भक्त होते हैं उसके बीच का एक रिलेशन भक्ति कहलाता है। और यहाँ पे हमें बताया गया कि विष्णुज्म के विष्णु के 10 अवतार बताए जाते हैं, और लॉर्ड विष्णु उनमें से एक है। अलग अलग टाइम पे उनके अवतार हुए थे, और अभी सभी अवतारों में से आप देख सकते हो यहाँ पे सारे अवतार हैं, समय समय पे अवतार देखे गए हैं। विष्णु के अवतार 10 बताए जाते हैं, इनकी अलग अलग जगहों पे हमें मूर्तियां देखने को मिली है। और शिविज्म के अवतार में लिंग के रूप में, फुल बॉडी के रूप में और अर्धनारीश्वर के रूप में हमने शिव को भी पूजा है। इसके भी हमें अलग अलग आर्किव देखने में मिलते हैं अलग अलग जगहों पे। और वेदास में और पुराणों में क्या डिफरेंट था, ये बहुत डीपली पढ़ने के लिए तो मैं चाहूंगा कि आप इसको फोटो क्लिक कर लीजिए और आप पढ़ते रहिए। दूसरा फिर यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कि क्योंकि लोगों को पुराणों के थ्रू चीजें पता चली है कि ऐसे ऐसे धर्म भी हुआ करते होंगे, तो इसीलिए गरुड़ पुराण वगैरह वगैरह चीजें हिंदुज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने चैप्टर में बताई थी। अब यहाँ पे क्योंकि हिंदुज्म बहुत फेमस था, इसीलिए उससे रिलेटेड बहुत सारे हमें टेम्पल्स, मंदिर, जिस तरीके से बुद्धिज्म से रिलेटेड मिला है तो हिंदुज्म से रिलेटेड भी हमें देखने को मिला था। और ये सारी चीजें आज से नहीं, कई हजारों सालों से बनती आ रही है, और फिर बाद में किस तरीके से लोग भगवान से पूजा करने लग गए वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती रही। ठीक है ना। तो ये शुरुआती समय में अर्ली टेम्पल हुआ करते थे, किस तरीके से लोग, बस पत्थर तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने किस तरीके से पहाड़ों को काट के टेम्पल्स बनाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये महाराष्ट्र का एलोरा का है। उसके बाद फिर यहाँ पे परंपराएं चलती रही, और उसके बाद ये हमारा ये वाला है ट्रेडिशन जो हमें आर्ट देखने को मिलता है। ये सारा फाइन आर्ट से रिलेटेड है। इस पूरे चैप्टर के अंदर यही बताने की कोशिश करी गई है। ठीक है, तो ये टोटली एक कंक्लूजन था कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर है। ओके, सो आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड दिस चैप्टर। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।